भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा कोविड-19 से बचाव का टीका। प्रदेश में भाजपा सरकार का 1 साल पूरा। हितग्राहियों के खाते में जमा की गई कई योजनाओं की राशि। और ग्वालियर में सड़क दुर्घटना की जांच के आदेश। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मंजूर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। इस अवसर पर उन्होंने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से प्रदेश के 30 लाख किसानों को राहत राशि की द्वितीय किस्त के 1,530 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 17 लाख किसानों के बैंक खातों में 340 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति के मान से 60 करोड़ के ऋण भी दिए। उन्होंने बड़वानी, अलीराजपुर, शिवपुरी, बैतूल और होशंगाबाद में तैयार 8 कन्या शिक्षा भवन परिसरों के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के 105 करोड़ रुपए से बने शैक्षिक भवनों का भी लोकार्पण किया। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर मुरैना मार्ग पर हुई ऑटो बस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस ग्वालियर परिवहन कार्यालय में पंजीकृत है। इस घटना में 12 महिलाओं सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं। उधर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल भी भोपाल, इंदौर में सबसे ज़्यादा मामले मिले। होशंगाबाद जिले में सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक की भोपाल के एक अस्पताल में सोमवार शाम कोरोना से मृत्यु हो गई। कल स्वास्थ्य विभाग ने बैंक के सभी स्टाफ की जांच की। पन्ना जिले में कल 7, खंडवा में 10, छिंदवाड़ा जिले में 23 नए संक्रमित मिले हैं। उधर गुना में मास्क नहीं लगाने पर 10 लोगों का चालान किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सत्र 2021-22 के अंतर्गत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को सुविधाजनक एवं पारदर्शी ढंग से प्रवेश लेने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय में प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत सत्र 2021-22 की समीक्षा कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को निकटस्थ महाविद्यालयों और उनकी वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जाए। विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन स्कैन कर लिया जाए, जिससे उन्हें महाविद्यालयों में सत्यापन के लिए बार बार दस्तावेज नहीं ले जाना पड़े। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों को स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी। यदि विद्यार्थी ने एक बार नामांकन करा लिया है तो दोबारा दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रवेश की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए प्राचार्यों को अधिकृत किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों में संशोधन पर भी चर्चा की। उपस्थित विद्वानों से इस संबंध में सुझाव लिए गए। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन सहित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य और संचालक उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के विद्यालयों में इस वर्ष कक्षा 9 से 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं तथा कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों में
प्रतिभा पर्व तथा प्रोजेक्ट आधारित वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए हैं, न ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। कोविड महामारी की परिस्थितियों में बच्चों पर मूल्यांकन संबंधी तनाव को कम करने एवं सहज वातावरण देने की दृष्टि से कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर सत्र 2020-21 के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट आधारित होम बेस्ड असाइनमेंट के रूप में 18 से 25 फरवरी तथा 8 से 20 मार्च 2021 के दौरान किया गया। बच्चों ने घर पर रहकर इन वर्कशीट व प्रोजेक्ट को पूर्ण कर निर्धारित अवधि में कक्षा शिक्षक के पास जमा करवाया। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 30 सितंबर 2020 को जारी निर्देश अनुसार वर्कशीट मूल्यांकन उपरांत बच्चों की रिजल्ट शीट तैयार कर 31 मार्च 2021 तक परीक्षा परिणाम की घोषणा कर कक्षोन्नति दी जाएगी। कक्षा 8 सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले बच्चों को विगत सत्र अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। प्रदेश में 18 दिसंबर 2020 से कक्षा 9वीं से 12वीं की सभी शालाएं पूर्णकालिक रूप से संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर की शालाओं को छोड़कर अन्य स्थानों पर शालाएं संचालित हैं। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही हैं। इसके लिए विभाग द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जिसका टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया जा चुका है। परीक्षाओं की तैयारियों के लिए शालाओं में विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जा रही है तथा उनकी सुविधा के लिए प्रश्न बैंक भी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। ये प्रश्न बैंक निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किए गए हैं ताकि विद्यार्थी नियमित रूप से अभ्यास कर वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर परिणाम अर्जित कर सकें। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से मौसम में बदलाव लगातार जारी है। मंगलवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली। इंदौर और भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे। देर शाम तेज आंधी के साथ इंदौर में बारिश हुई। ग्वालियर में कई जगहों पर ओले गिरे। वहीं राजधानी में भी रात करीब 10 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं सागर और खंडवा में भी बादल छाए रहे। मार्च में एक बार फिर से मंगलवार देर शाम मौसम में बदलाव आया। दिन भर हल्के बादल शाम होते होते अचानक गहरा गए। देर शाम करीब 7:15 बजे तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ देर बाद ही गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झमाझम में बदल गई। कई इलाकों में हल्की तो कई इलाकों में तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के कारण बिजली गुल हो गई, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूब गए। मंगलवार को हवा चलने और हल्के बादल छाए रहने से दिन के तापमान में 0.8 डिग्री की कमी आई। सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, जो मंगलवार को घटकर 35 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान स्थिर रहा। रविवार रात न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री रहा था। उतना ही सोमवार रात 20.8 डिग्री रहा। दरअसल एक और पश्चिमी विक्षोभ बना है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी दिशा से हवा आ रही है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी ला रही है। इसकी वजह से बारिश के आसार बने हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टीम इंडिया ने 3 वनडे की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 66 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ 2019 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला भी ले लिया, जब ग्रुप मुकाबले में इंग्लैंड 31 रन से जीती थी। मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। अगले दोनों मैच 26 और 28 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। 98 रन की पारी खेलने वाले शिखर धवन मैन ऑफ द मैच चुने गए। पुणे में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट गंवाकर 317 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 42.1 ओवर में 251 रन ही बना सकी। एक समय इंग्लैंड का स्कोर बिना विकेट गंवाए 135 रन था। यहां लग रहा था कि टीम इंडिया मैच गंवा देगी, लेकिन शार्दुल ठाकुर और डेब्यू मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलकर 7 विकेट लेते हुए बाजी पलट दी। कृष्णा ने 4 और शार्दुल ने 3 विकेट लिए।
कृष्णा डेब्यू वनडे में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले 16 भारतीय गेंदबाजों ने डेब्यू वनडे में 3-3 विकेट लिए थे। इनमें वरुण एरोन, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और जहीर खान जैसे खिलाड़ी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,60,000 कार्ड बनाए गए हैं। घर घर सर्वे कर कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सतना जिले में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कल आसमान में बादल छाए रहे, बारिश की संभावना भी बनी हुई है। अलीराजपुर जिले में कल प्रसिद्ध बखतगढ़ का भगोरिया आयोजित हुआ। इस बार भगोरिया मेले कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किए जा रहे हैं। खंडवा के ओमकारेश्वर में नागर घाट पर अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के उपलक्ष्य में प्रकृति संवाद और जल शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। छिंदवाड़ा जिले में पहली बार बनाए गए पीएससी परीक्षा केंद्र में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन, दिव्यांग और कोविड परीक्षार्थियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। और अशोकनगर में आज महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा कोविड-19 से बचाव का टीका। प्रदेश में भाजपा सरकार का 1 साल पूरा। हितग्राहियों के खातों में जमा की गई कई योजनाओं की राशि। और ग्वालियर में सड़क दुर्घटना की जांच के आदेश। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मंजूर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।